नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि आने वाला हाल फिलहाल एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? तो 2024 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री का शपथ किसने लिया था? तो लॉरेंस वोंग ने लिया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा लॉरेंस वोंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया था। बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना को शुरू किसने किया था? तो यह झारखंड ने किया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा किस राज्य में है? तो यह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए से हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में एकता इनमें से किसके द्वारा दिल्ली प्रशासन की संस्थागत रूप में लागू किया था? तो एकता प्रथा को किसने लागू किया था? तो इल्तुतमिश ने लागू किया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो यह युद्ध हुआ था 1761 में। ऑप्शन ए से हो जाएगा 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। ऑप्शन बी से हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंकित किया गया? तो मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए इसे बोला जाता है। यूएसए से के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया था? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो यह 7वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन बी से हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो पृथ्वी के कौन सा भाग में मैग्मा है? तो यह है मेंटल में है। ऑप्शन डी से हो जाएगा मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस पर्वतमाला कहाँ पर है? तो अफ्रीका में है। ऑप्शन डी से हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किस व्यक्ति को बायोम के किस क्रम में गुजरना होगा? तो किस क्रम में गुजरना होगा? तो उसे टुंड्रा, टैगा और समशीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इन सभी से गुजरना होगा। यानी ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M3 अर्थात मुद्रा आपूर्ति मापक किस गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो M3 में किसका सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह M3CU प्लस DD यानी वाणिज्य बैंकों का निवाला सावधि जमा राशि किया जाता है। यानी ऑप्शन बी से हो जाएगा, इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष पेश किया गया था? तो शिक्षा का अधिकार कब पेश किया गया? तो यह 2009 में किया गया। यानी 2008 होगा लेकिन 2009 माना जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगौर गंगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार था? गंगौर किस राज्य का है? तो यह राजस्थान का है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। गंगौर कहाँ का है? तो राजस्थान का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से जुड़े हैं? तो उस्ताद अहमद अली खान किस वाद्य से जुड़े हैं? तो यह सरोद से जुड़ा है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, सरोद वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेज अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो भागवत गीता को अंग्रेज में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विलिंकिस ने किया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा, चार्ल्स विलिंकिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किस टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो किस टीके के खोज के लिए दिया गया था? तो डिप्थीरिया के लिए। ऑप्शन ए से हो जाएगा, डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO एक विशेष एजेंसी है जो यूएनए की ओर कार्य करती है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो FAO का फुल फॉर्म क्या है? तो यह फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को बोला जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो यह पोलो से संबंधित है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदोरिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तथा नामदोरिंग मठ कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध विषयों पर जानकारी के संग्रह बृहत संहिता किसके द्वारा लिखा गया? तो बृहत संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह वराह मिहिर द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए से हो जाएगा, वराह मिहिर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की एसआई पद्धति का क्या है? तो संवेग की एसआई पद्धति का इकाई क्या है? तो केजी मीटर सेकेंड है। ऑप्शन बी से आ जाएगा, केजी मीटर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 न्यूटन का एक बल का वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल का द्वारा किया गया क्या क्या होगा? तो इसका क्या होगा? तो 500 जूल होगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा, 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा में विपरीत होता है? तो नकारात्मक त्वरण किस दिशा में विपरीत होता है? तो यह वेग में होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, वेग में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, 32 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण? तो ठोस विलय का है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, ठोस विलयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक उपधातु है? तो इनमें से कौन सा एक उपधातु है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया MgO प्लस COMg प्लस O2 किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? तो यह किस पदार्थ का ऑक्सीकरण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का है। ऑप्शन बी से होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों या चिन्ह
के अध्ययन विज्ञान क्या कहलाता है? इसका अध्ययन विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान है। इसे पैलियोटोलॉजी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक विध्वंस को बेहतर अनुकूल वातावरण बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका बेहतर अनुकूल प्रक्रिया बनाने के लिए क्या है? तो प्राकृतिक चयन है। ऑप्शन ए से हो जाएगा प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पायरुवेट ऑक्सीविघटन कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में पायरुवेट ऑक्सीकरण का विघटन कहाँ पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या है? तो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा खमीर है? तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया के आंकुरों या जड़ों के क्रम ऊपर या नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसका जो भी अंकुर होता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर या नीचे होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे तो गुरुत्वानुवर्तन बोला जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? तो कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? तो कंप्यूटर फाइलों का सटीक प्रतिक्रिया, ये सही है। यह कारोबार और नियंत्रण योजना का हिस्सा है, ये भी सही है। या पीछे के नियमित रूप से बैकअप आवश्यकता नहीं होता, ये वाला गलत है। ऑप्शन सी गलत है। और ऑफ साइट और ऑन साइट का बैकअप अधिक फायदेमंद होता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में वायरस का सही रूप क्या है? तो वायरस का फुल फॉर्म क्या है? तो वायरस का फुल फॉर्म है बीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसाइजर होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा वायरस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषक स्तर निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषक स्तर में क्या शामिल किया गया है? तो शीर्ष उपभोक्ता शामिल किया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा शीर्ष उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित मानव शोर स्तर कितना है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर कितना होना चाहिए? तो यह 45 डेसिबल होना चाहिए। ऑप्शन सी से हो जाएगा इतना साउंड होना चाहिए, केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता है। दोस्तों, ये था आज का जीके का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।